नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुप्ता जी कहानी टीवी पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें एक नन्ही सी छोटी सी चिड़िया कैसे गुस्से में आकर समुद्र को ही सुखा देती है। यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, समुद्र के किनारे एक छोटी सी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। उस घोंसले में उसने अंडे भी दिए थे। चिड़िया जब तक अपने घोंसले के पास रहती तब तक वह अपने अंडों की देखभाल करती थी। इसके बाद वह दाना चुगने के लिए चली जाती थी। वह प्रतिदिन ऐसा काम करती थी। शाम होते ही वह चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती थी। एक दिन वह नन्ही सी छोटी चिड़िया दाना चुगने के लिए गई हुई थी। जब शाम को अपने घोंसले के पास वापस आई तो उसको अपना घोंसला और अंडे दोनों दिखाई नहीं दिए। फिर उस चिड़िया ने इधर उधर देखा और बहुत परेशान हुई, लेकिन उसको उसके घोंसले और अंडे दोनों दिखाई नहीं दिए। फिर उस चिड़िया ने समुद्र देव को पुकारा। समुद्र देव चिड़िया के सामने प्रकट हुए और पूछा कि मुझे क्यों बुलाया तुमने। तो उस चिड़िया ने कहा कि आपकी जल की तेज लहरों की वजह से मेरा घोंसला और अंडे दोनों समुद्र में समा गए हैं। आप अपने जल को कम कीजिए ताकि मैं अपने अंडों को बाहर निकाल सकूं। समुद्र देव उस चिड़िया की बात नहीं माने और पानी कम करने से साफ साफ इनकार कर दिए। इतने में वह नन्ही सी चिड़िया बहुत ही नाराज हो जाती है और उसने समुद्र देव से कहा कि अगर आपने अपनी पानी कम नहीं किया तो मैं आपका पूरा जल सुखा दूंगी। यह बात सुनकर समुद्र राज उस चिड़िया पर हंसते हुए उसकी मजाक उड़ाने लगे और उन्होंने कहा कि मैं इतना विशाल हूँ और तुम इतनी सी छोटी नन्ही सी चिड़िया हो, कैसे तुम मेरे जल को सुखा दोगी। समुद्र राज हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वह चिड़िया बहुत ही क्रोधित हो जाती है। फिर वह नन्ही सी चिड़िया अपने चोंच में समुद्र का पानी भरकर दूर ले जाकर गिराने लगती है। इस तरह वह रोज करती है। वह 4-5 दिनों तक लगातार बिना कुछ खाए पिए रहकर समुद्र का पानी अपने चोंच में भरकर उसको दूर ले जाकर गिराने लगती है। इस तरह से वह चिड़िया काफ़ी कमज़ोर हो जाती है क्योंकि वह 4-5 दिनों में कुछ खाई पी नहीं थी। बाकी पक्षियों ने उस नन्ही सी चिड़िया को इस तरह बहुत कमज़ोर और दुखी देखकर काफ़ी परेशान थे। उन सभी पक्षियों ने मिलकर उस चिड़िया को बहुत समझाया कि देखो, तुम एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया हो और ये समुद्र बहुत ही ज़्यादा विशाल है, तुम इसका कुछ नहीं कर पाओगी। उस चिड़िया ने सबकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन वह नहीं मानी। वह अपना काम निरंतर करती रही। सभी पक्षियों को उस चिड़िया पर बहुत ही दया आ रही थी। तब सभी पक्षी एक साथ मिलकर पक्षीराज गरुड़ के पास जाते हैं और सारी कहानी उस पक्षीराज गरुड़ को सुनाते हैं कि कैसे एक नन्ही सी छोटी चिड़िया अपनी अंडों के लिए बिना कुछ खाए पिए लगातार समुद्र के पानी को अपने चोंच में भरकर दूर ले जाकर गिराती है। पक्षीराज गरुड़ को उस नन्ही सी चिड़िया पर बहुत ही दया आती है और वह भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु को उस नन्ही सी चिड़िया की सारी कहानी सुनाते हैं। भगवान विष्णु उस चिड़िया की कहानी सुनकर बहुत ही परेशान होते हैं। भगवान विष्णु उस चिड़िया की कहानी सुनने के बाद उसके साहस और उसके मेहनत से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और वह उस समुद्र के पास प्रकट होते हैं और उस समुद्र राज को अपने सामने आने को कहते हैं। फिर समुद्र राज भगवान विष्णु के सामने प्रकट होते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु उस समुद्र राज से कहते हैं कि तुम अपने पानी को समेट लो। तुम्हारी जल की तेज लहरों की वजह से इस चिड़िया की अंडे तुम्हारे जल में समाहित हो गए हैं, इसलिए तुम अपने पानी को समेट लो ताकि यह छोटी सी नन्ही सी चिड़िया अपने अंडे को सुरक्षित जल से बाहर निकाल सके। फिर समुद्र राज भगवान विष्णु की तो बात टाल नहीं सकते थे। इसके बाद समुद्र राज ने भगवान विष्णु की आज्ञा से अपने जल को समेट लिए। उसके बाद उस नन्ही सी चिड़िया ने समुद्र से सुरक्षित अपने अंडे को बाहर निकाल लिया। दोस्तों, आपने देखा एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया कैसे अपने साहस का परिचय दिया, असंभव काम को भी संभव कर दिखाया।
उस चिड़िया ने कभी हार नहीं मानी। इसलिए हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए और किसी काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। लगातार हमें भी मेहनत करनी चाहिए, एक ना एक दिन हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। आशा करता हूँ आप सभी को एक कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।